नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 48 है और ये 17 दिसंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसमें हमने मैंडलिफ का भी पढ़ा है, डोबरेनर का भी पढ़ा है, न्यूलैंड्स का भी पढ़ा है और मोसले का भी पढ़ा है, जो कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आधुनिक पीरियोडिक टेबल की सारणी की प्रवृत्ति कैसी है, इसे हमें समझना बहुत ही ज़रूरत है। तो संयोजकता क्या होता है? तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं, यानी तत्व की संयोजन क्षमता। संयोजन क्षमता क्या होता है वो बताता हूँ। पहले बाह्यतम कोश की पूरा करने के लिए तत्व की जितनी इलेक्ट्रॉन लेने या देने या साझा करने की ज़रूरत होती है वह तत्व की संयोजकता कहलाता है। जैसे सोडियम क्या होता है? Na+ होता है, तो ये प्लस होता है तो 281 होता है। ठीक है इसका। और उसके बाद क्लोरीन पे माइनस होता है 287। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा ताकि ये 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये अपना लॉस कर देगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन को देगा तो ये दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। राइट। तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर O तक घटती है। ठीक है, 1 से 4 तक संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है। अब देखिए तीसरा आवर्त सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। संयोजकता जैसे 1 2 3 4 3 2 1 0 होता है। ठीक है, उसी तरह समूह में संयोजकता समान रहती है। क्या होता है? समूह में जो संयोजकता है वो समान रहती है, यानी परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। क्या होता है? परमाणु साइज से परमाणु त्रिज्या का पता चलता है और परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूसरी परमाणु के साइज को दर्शाता है। इसमें हम देखेंगे जो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, तो इसको आपको एज इट इज याद रखना होगा। जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें जो है ना बाईं से दाईं ओर जाने में जो है ना परमाणु की त्रिज्या जो है ना क्या होती है? घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। जैसे थर्ड आवर्त में सोडियम में 186 है इसका त्रिज्या, मैग्नीशियम में 160 हो जाएगा, एल्युमिनियम में 143, सिलिकॉन में 118 और फास्फोरस में 110 और सल्फर में 104 और क्लोरीन में 99। इसी तरह समूह से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे जाने पर लिथियम का 152 है, सोडियम का 186 है, उसके बाद जो है ना कैल्शियम का 231 है, उसके बाद रुबिडियम का 244 है, सीजियम का 270 है। ठीक है, तो ये बढ़ रहा है, तो इसे आपको याद रखना है। अब आपको ये भी याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धात्विक गुणधर्म क्या होता है? धात्विक गुण का अर्थ होता है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को धात्विक गुणधर्म कहते हैं। यानी धातु आवर्त सारणी में बाईं तरफ जाती है, यानी आवर्त में जो है ना क्या होता है, जो धातु आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक आवेश बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो है ना क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, घट जाती है। परंतु धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाने लगते हैं। ठीक है, अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। धातु क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं, यानी पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको याद रखना है समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। तो याद रखिएगा समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता रहता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन पूर्वक यानी सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। अब आपको ये भी याद रखना है जो धात्विक गुणधर्म क्या होता है, यानी धात्विक गुणधर्म यानी धातु के जो गुण होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे Na+ में हमने बताया तो प्लस होता है, क्लोरीन में माइनस, तो एक लॉस कर देगा तो क्लोरीन 288 हो जाएगा और सोडियम 28 है ही। ठीक है,
अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर आधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब आगे देखेंगे, समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर आधात्विक गुण कम होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इसे आपको याद रखना है, ये एज इट इज़ है, क्योंकि साइंस में कुछ ऐसे चीज़ होते हैं डियर स्टूडेंट, उसको हम फैक्ट को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु एवं अर्धधातुएं पाई जाती है, और यह कुछ गुण धातु के कुछ गुण अधातु के दर्शाती है। और धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, और धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय के प्रवृत्ति के होते हैं। अब इसमें बेहद ही आसान से जो डियर स्टूडेंट इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इस सभी प्रश्न का एक एक करके मैं आपको आंसर देता हूं। तो आइए इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम सॉल्व करते हैं और आपको का कंसेप्ट डेवलप करते हैं। चल, तो कक्षा 10वीं विज्ञान वर्कशीट नंबर 48 है, जो कि आपका 17 दिसंबर 2021 के लिए है। तो आइए प्यारे स्टूडेंट इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर जो है ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपके इस वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारे मेहनत लगे होते हैं, ठीक है। बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है, यही हम सपोर्ट चाहते हैं। और हाँ, आप सब जो है ना हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, उससे आप डायरेक्ट लेट्स डिस्कस जो है ना आप चैनल सर्च करेंगे, यूट्यूब करेंगे तो आप टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लेट्स डिस्कस जो है ना कोचिंग सर्च करेंगे तो आप जो है ना फिर मिल जाएंगे कहाँ, यूट्यूब पे भी, वो क्या कहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो और लिंक भी मैं दे दिया, वहाँ से डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु साइज आवर्त में घटता जाता है, कारण क्या होता है? क्योंकि नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण ये होता है आपका आंसर। न परीक्षण प्रभाव के कारण नहीं होता है, नहीं प्रकाश पर विद्युत प्रभाव के कारण होता है, नहीं नाभिकीय बल में कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग, यानी तीसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयोजकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और बी है, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है? तो संयोजकता पहले क्या होता है, परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो एक तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है, और किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता चलता है, जो कि बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर है तो संयोजकता सबसे बड़ी बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और यदि बाहरी कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता निकालने के लिए हम 8 में से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाकर संयोजकता निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है, किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं, समूह के नीचे की ओर आने पर यह कैसे बदलता है, कारण बताइए। तो जब धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता को, अर्थात जब हम समूह में सिर्फ नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश कम होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो कि बेहद ही आसान सा है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समूह में नीचे की ओर आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज की प्रवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है, कारण बताइए। तो चलिए समूह में शीर्षों से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है और नाभिकीय आवेश घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से ही इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें डियर स्टूडेंट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा लगता है आप अगर सपोर्ट करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं इतना, ठीक है। चलिए उसका 4 तत्व PQRS का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 12, 13, 14 और 15 है,
तो बताइए तत्व की संयोजकता क्या होगी। इन तत्वों को धातु व अधातु में वर्गीकृत कीजिए और इनमें से कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। तो ये बेहद ही आसान से है। तो परमाणु संख्या 12 है तो मैग्नीशियम होगा, क्यू परमाणु संख्या 13 है तो एल्युमिनियम होगा, 14 है तो सिलिकॉन होगा और 15 है तो फॉस्फोरस होगा। और साथ साथ में इनकी जो है ना संयोजकता 3 है, और क्योंकि इनकी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या 13 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 लिखते हैं, ठीक है, ए का हो गया। अब इसी में बी पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 लिखेंगे तथा क्यू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए यह दोनों धातु है। जबकि आर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 होता है, ये उपधातु है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 होता है, ठीक है, सल्फर का, ठीक है। तो उसके बाद अधातु है क्योंकि अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वहन करता है ये, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। यहाँ पे आप इस लिख लीजिए यानी सल्फर, ठीक है। अब इसके बाद आप देख पाएंगे जो पी और क्यू दोनों ही क्षारकीय ऑक्साइड बनाएंगे क्योंकि यह धातु है, परंतु यह अत्यधिक क्षारकीय होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।